अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका बेगम मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो भी बड़े नाखुश है इस रेजोल्यूशन को लेकर। आइए देखते हैं खास खबर। देखिए, आज जो है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। 6 पेज का रेजोल्यूशन है उसमें। तो जिस दिन से CAB बिल आया है 9 दिसंबर से लेके मुसलसल आज की तारीख तक तेलंगाना स्टेट में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज जारी रहा और ये एहतजाज का नतीजा था कि हुकूमतें मजबूर हुई। आज से कुछ दिन पहले हमारे ऐवान पार्लियामेंट में अमित शाह ने बयान दिया। वो अमित शाह जो ये दावा कर रहे थे कि मैं ये कदम पीछे नहीं हटूंगा, उन्होंने आज 100 कदम पीछे हटने की बात की है। और आज ऐवान असेंबली में चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया। 6 पेज के रेजोल्यूशन में यहां पर मैं अवाम को इस बात से आगाह कर रहा हूं कि ये रेजोल्यूशन आज जो पास किया गया है कहीं पर भी NPR पे स्टे नहीं लगाया गया है। ये पूरे 6 पेज के रेजोल्यूशन में आप अगर देखें तो पता चलेगा कि इसमें पूरा CAA का जिक्र है, यानी CAA से क्या नुकसानात है, कैसा मुसलमानों को छोड़ा गया, पूरा हमदर्दी है मुसलमानों के साथ और CAA का जिक्र है इसमें। रेजोल्यूशन की जो आखिरी पेज है उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा कि इन व्यू ऑफ द अप्रीहेंशन अमंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना रिजॉल्व्स टू अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल रेफरेंसेस टू एनी रिलीजन और टू एनी फॉरेन कंट्री। इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि तेलंगाना में NPR पे 1 अप्रैल से स्टे लगाया जाएगा। मैं बारहा कह रहा हूं कि अवाम अभी कुछ ही देर पहले जो है, जैसा ही ऐवान असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, TRS के कुछ कायदीन अवाम में पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए, अखिलियती दफ्तरों पे जमा होके गुलपोशियां कर रही, मिठाई खा रही, चीफ मिनिस्टर साहब की फोटो को दूध से धोना शुरू हो गया। ये जर खरीदे चंद माइनॉरिटी अखिलियती कायदीन ये हरकतें कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, समझिए आप मेरी बात को। हमारे KCR साहब जो है बेहतरीन चाणक्य है, अवाम को 6 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और आज असेंबली में भी अवाम को बेवकूफ बनाए, खास तौर पर उन अखिलियतों को जो एहतजाज कर रहे हैं और अखिलियतों के कायदीन को बेवकूफ बनाए। जैसा ही CM साहब की तकरीर खत्म हुई, वो तकरीर के बाद में कुछ देर के बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, फ्लोर लीडर AIMM ने भी तकरीर किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की आप तकरीर उठाकर अगर देखें तो पता चलेगा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के तारीफा करना, TRS के गुण गाना, यानी बेहतरीन धोबी का रोल अदा किए जो CM साहब के कपड़े धोए। ये पूरी मैच फिक्सिंग है, गौर करिए आप। CM साहब बयान दिए और इन्होंने उस बयान की CM साहब बेवकूफ बना रहे हैं और इन्होंने उसकी गवाही दे रहे हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा सवाल है कि आप पूरी अपनी तकरीर में NPR पे स्टे लगाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। रेजोल्यूशन की कॉपी मेरे पास है, इसमें कहीं पर भी NPR पे स्टे नहीं लगाया गया है। उन कायदीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं CM साहब के इस बयान को और आज के रेजोल्यूशन को, मैं उनको आगाह कर रहा हूं और खबरदार कर रहा हूं कि चंद दिन पहले मैं जब सेंसस के दफ्तर को गया था तो सेंसस का पूरा काम मुकम्मल हो गया है। सेंसस 2020 के मुताबिक होने वाला है, सेंसस 2010 के मुताबिक नहीं होने वाला है। सेंसस में जो है आपके फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ बर्थ दिया जाना पड़ेगा और ग्रैंड पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। सेंसस के बाद में NPR को अपग्रेडेशन किया जाएगा। NPR इज द फर्स्ट स्टेप टू NRC। आज चीफ मिनिस्टर साहब का बयान जो है बिल्कुल अवाम को बेवकूफ बनाने का है। यहां पर कहीं भी NPR पे स्टे नहीं दिया गया है, ये क्लियरिटी के साथ मैं कह रहा हूं। आज से कुछ दिन पहले अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम किसी को डाउटफुल सिटीजन नहीं करार देंगे, वो अमित शाह से मेरा मुतालिबा है कि अगर आपकी नीयत और नीति साफ है तो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाइए, लाके जो NPR का जो कानून है उसमें चेंजेस लाइए। आर्टिकल 467 जो NPR का है, जिसके अंदर तहसीलदार को ये पावर्स दिया गया है कि किसी को भी डाउट आने पर डाउटफुल सिटीजन करार देता है, उसको स्क्रैप कर दीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स और मदर एंड फादर का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कंपलसरी जो दिया गया उसको स्क्रैप कर दीजिए। लेकिन अमित शाह ने सिर्फ बयानी की और गुलाम नबी आजाद ने भी आवाम को बेवकूफ बनाया। वहां पर
कांग्रेस ने ये डिमांड नहीं किया कि आप जो एनपीआर के रेजोल्यूशन 467 को आप निकालो बोलकर नहीं किया। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अवाम को बेवकूफ बनाया कि सीएम साहब को ये नहीं कहा कि आप एनपीआर पे स्टे लगाइए। मेरे पास जो है जो वेस्ट बंगाल की असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था ममता बनर्जी की तरफ से, वो रेजोल्यूशन की कॉपी है। यानी आज 6 पेज के रेजोल्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि ये 1 पेज के रेजोल्यूशन में वहां पर जिक्र है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, अपडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ एनपीआर आर हियरबाय स्टेड इन वेस्ट बंगाल। नो एक्टिविटी रिगार्डिंग एनपीआर may be taken up without prior clearance from the government of West Bengal। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मेरे पास ये जियो ऑर्डर है और असेंबली का रेजोल्यूशन की कॉपी है। 2 दिन पहले दिल्ली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें भी यह है कि वी डिमांड ए बैन स्टे ऑन दी एनपीआर बोल के केजरीवाल की हुकूमत ने ये किया। आज वो केसीआर साहब नहीं किए। मेरे पास एक और एक रेजोल्यूशन की कॉपी है जो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने केरला असेंबली में वहां के चीफ मिनिस्टर ने पास किया है। इसमें भी क्लियरिटी से मेंशन है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आर रिलेटेड एक्टिविटीज leads to National Registrar of Citizens (NRC). In the wake of the Citizenship Amendment Act 2019, the state government orders to stay all activities concerned with the upgradation of NPR। इसके अंदर भी क्लियर है कि स्टे डाला गया है। तो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने ना स्टे का मुतालबा किया, ना रेजोल्यूशन स्टे का पास किया। वो लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप बेवकूफ मत बनिए, पटाखे मत फोड़िए, सीएम साहब के फोटो को दूध से मत धुलाइए, मिठाइयां मत तकसीम करिए, या दानिशा तौर पर जानबूझकर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।